जय श्री कृष्णा। मीन राशि और मीन लग्न बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि जो गुरु आपको चतुर्थ में बैठ करके एसेट क्रिएट करा रहे थे, काम काज को लेकर के आपको स्टेबिलिटी दे रहे थे, आपके काम काज में तरक्की भी दी, क्योंकि शनि गुरु ने एक्सप्लोर किया आपके चार्ट को पिछले 12 महीने में। अब गुरु आपको रेपुटेशन दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट रेपुटेशन। गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर है और शनि 12th लॉर्ड हो गए। 12th लॉर्ड के ऊपर जब एक कॉम्बिनेशन बनता है तो चार्ट एक्सप्लोर करता है, यानी अपलिफ्ट होता है, आपका दर्जा ऊपर उठता है, प्रमोशन होता है। तो ये चीजें बन रही हैं। बिजनेस का अगर है तो ये बुध आपको फायदा दे रहे हैं, जो बिजनेस के कारक हो गए। तो कुल मिलाकर के चार्ट बहुत अच्छे मोड में है। गुरु पुष्य नक्षत्र में लगातार उठा पा रहा है, अपनी बुद्धि से, अपने उससे अच्छे डिसीजन से आप फायदा उठा रहे हैं। दूसरी बात ये हो गई कि मंगल और शनि ने सेकंड हाउस को पकड़ा हुआ है। सेकंड हाउस जो होता है, इसका रिलेशन 12th हाउस से भी होता है। विदेश में रहने वाले लोग जो विदेश से संबंधित काम करते हैं, वहां रहते हैं या जाने वाले हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है, फायदेमंद वक्त है। फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर अच्छी चीज है, क्योंकि मंगल सूर्य के नक्षत्र में है, भाग्य पे दृष्ट है, तो भाग्य में इजाफा दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं। गुरु और मंगल जो है अच्छा रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं, लोगों से मिलना जुलना, पब्लिक मीटिंग्स होना, आपका मेल मिलाप पर सूर्य आपको रिकॉग्निशन दे रहे हैं। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन सारे बन रहे हैं मोटा मोटा। अब है क्या कि सबसे पहले चंद्रमा 22 तारीख को कन्या राशि में है, शनि से दृष्ट है, रीडिफाइनिंग मूड बन रहा है मैरिटल रिलेशनशिप को लेके, बिजनेस रिलेशनशिप को लेके, आपके कामकाज के अंदर, नौकरी के अंदर, व्यापार के अंदर दोबारा से सोच विचार चल रहा है, कुछ तब्दीलियों की तरफ लेते हुए। दूसरा कॉम्बिनेशन इसका यह है कि दशमेश और अष्टमेश का कॉम्बिनेशन पंचम भाव पे है। ये भी चेंजेबल नेचर बताता है, प्रोफेशन में कुछ बेटर चेंज की तरफ लगातार सोच रहा है आदमी। तो चंद्रमा यहाँ हो गए। बुध जो अभी मिथुन राशि में थे 17 तारीख से 22 तारीख तक, मिथुन में जो वर्गोत्तम में बुध चल रहे थे, 3rd लॉर्ड और 4th और 7th लॉर्ड, वो अब कर्क राशि में आ जाते हैं। तो बुध यहाँ पर भी आ गए, वर्गोत्तम में है, यहाँ से बुध हट गए। और गुरु शुक्र और बुध का एक बड़ा प्लीजेंट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि नक्षत्र बहुत अच्छे हैं, तो बहुत हाईली प्लीजेंट कॉम्बिनेशन ही बना। अच्छे मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप हो रहे हैं, आपको अच्छा सहयोग मिल रहा है लोगों का, तो आपको निश्चित फायदा हो रहा है। केतु जो है 6ठे भाव में है, मंगल से दृष्ट है, शत्रु नाशक है, डेट्स डिसीज और एनिमीज खत्म हो रहे हैं, क्रश हो रहे हैं। तो जनपति उठाव की तरफ है, उछाल मार रही है, आपको अपलिफ्टमेंट हो रहा है। लेकिन मंगल और केतु एक्यूट कॉम्बिनेशन है, केतु अपने नक्षत्र में है, मंगल सूर्य के नक्षत्र में, ये ग्रहण योग बना। भाई राइट साइड के पैर में, कंधे में, इनमें ध्यान रखने की जरूरत है, नहीं तकलीफ हो जाएगी। राइट लेफ्ट किसी पैर में इंजरी हो सकती है, तकलीफ हो सकती है। एग्रेशन में है इस मंगल, तो एक्सीडेंट से बचने की जरूरत है, तेज गाड़ी वाड़ी ना चलाए, थोड़ा केयरफुल रहे। दूसरी बात क्या हो गई कि इस केतु की दृष्टि दशम भाव पर है, कमर की तकलीफ का ध्यान रखना है। प्रोफेशन में, कामकाज में, बिजनेस में, नौकरी में एग्रेशन से बचना है। द्वादश पे दृष्टि है, द्वादश भाव धन के निष्कासन का हुआ, तो क्या हुआ कि वहां पर दृष्टि होने की वजह से धन का निष्कासन, तो मतलब जो लोग गोल्ड सिल्वर में या शेयर मार्केट में काम करते हैं वो लोग ध्यान रखें, ऑल ऑफ सडन लॉस भी हो सकता है। और केतु की दृष्टि 2nd हाउस पर भी है, तो भाई बोलने पे बहुत ध्यान रखना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आपके दोनों कंधों में, पैरों में किसी तरह की इंजरी, तकलीफ, दर्द हो सकता है, थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। ये बात हो गई। तो अब चंद्रमा जो है आपके कन्या में आ गए, कन्या से चंद्रमा 23 तारीख को चंद्रमा अच्छी पोजीशन में, यहाँ भी वर्गोत्तम में है और यहाँ भी वर्गोत्तम में है। तो यहाँ जब आते हैं तो शुक्र के साथ एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं एसेट खरीदने का। ट्रेवल प्रोन भी हो सकते हैं, लेकिन एसेट खरीदने, कुछ लग्जरी प्रोन चीजें लेने की टेंडेंसी बना रहे हैं चंद्रमा यहाँ पर। और वर्गोत्तम में होने की वजह से 23 तारीख को आप अच्छा यूज कर सकते हैं किसी नई बिजनेस मीटिंग में, नए बिजनेस टाई अप में, खासतौर पर लोग एक्सपोर्टर्स हैं या बच्चे जो आईटी के काम करते हैं, विदेश में रह के नाइट शिफ्ट करते हैं विदेश में, विदेश के काम, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है, वो लोग इसको फायदा ले सकते हैं इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में। मंगल 21 तारीख से जो मकर नवांश में चल रहे थे अब 24 तारीख को मंगल कुंभ नवांश में आ जाते हैं। शनि से दृष्ट होकर मंगल फिर भी स्ट्रॉन्ग है,
आपके भाग्य में इजाफा दे रहे हैं, बढ़ोतरी दे रहे हैं, धन के लाभ भी दे रहे हैं। अच्छा कॉम्बिनेशन है। और इसके बाद में 26 तारीख को चंद्रमा तुला से वृश्चिक राशि में आ गए। मंगल और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन और मंगल की छठे भाव पे दृष्टि, एक्यूट एसिडिटी के योग है, थोड़ा ध्यान रखना है। दर्द वगैरह एसिडिटी के भी हो सकते हैं। तो भाग्य में बैठे हुए चंद्रमा, ये एक अच्छा साइन है। गुरु और मंगल से दृष्ट हैं, पब्लिक मीटिंग दिखा रहे हैं, लोगों से मिलना जुलना बता रहे हैं, लोक व्यवहार बता रहे हैं। कुल मिला के बड़ा प्लीजेंट कॉम्बिनेशन बन रहा है, लेकिन किसी भी तरह की इंजरी या उससे थोड़ा ध्यान रखना है। बोलने पर नियंत्रण रखें, बाकी फायदा उठाएं। बहुत अच्छा वक्त है। जय श्री कृष्ण।